हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द हिमांशु चौबीसा यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पशु परिचर की तैयारी कैसे करें। मैंने आपको जिस प्रकार से पिछले वीडियो में बताया था कि पशु परिचर की विज्ञप्ति वापस आई है और इसमें पद बढ़ गए हैं, मैंने बिल्कुल कहा था और जो उसी प्रकार से विज्ञप्ति आ गई। तो विज्ञप्ति आ गई है और फॉर्म भी शुरू हो गए हैं। तो इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़े क्या नहीं पढ़े, और कोचिंग ले या नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ये सभी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। और आप सभी के लिए एक सरप्राइज और है कि यहाँ पर मेरे साथ में सुभाष चारण सर जुड़े हुए हैं। वो भी आगे आपको पशु परिचर की भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। तो वो भी आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है और क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कौन सी बुक से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आपको समझाएंगे सुभाष चारण सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्नों की संख्या व प्रत्येक प्रश्न के अंक। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो पार्ट बने हुए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हैं। मैं सभी सब्जेक्ट दिखा देता हूँ आपको। ये पार्ट ए में सब्जेक्ट है जनरल साइंस, जीके यानी कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर या ज्योग्राफी तीनों, और उसके बाद में है मैथ्स, और एक है समसामयिकी यानी कि जो अपना करंट अफेयर जो होता है उसमें थोड़ा सा पूछेंगे, उसके बारे में भी सर आपको जरूर बताएंगे। और उसके बाद में पार्ट बी में जो 45 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो पूरा एनिमल हस्बेंड्री कोर्स पोर्शन से आने वाले हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री पोर्शन में क्या पढ़ना है वो आपको सर बताएंगे। बाकी यहाँ पर टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो है 150, यानी कि पार्ट ए से क्वेश्चन आने वाले हैं 105 और पार्ट बी से 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि अभी तक जो हमारी ये परीक्षा करवा रही है उन्होंने ये नहीं बताया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में बताया है। तो पार्ट ए में जनरल साइंस, जीके और ज्योग्राफी और मैथ्स, इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं 105, जो कि एक एक नंबर के होने वाले हैं। और पार्ट बी में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है 45 नंबर के। तो 45 क्वेश्चन इधर से आएंगे, कहाँ से, एनिमल हस्बेंड्री पार्ट बी पोर्शन से। या टोटल मिलाकर प्रश्नों की संख्या होगी 150 और नंबर भी, अंक जो होंगे वो भी 150 ही रहेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, एक नंबर का होगा। बाकी आपको पूरी जानकारी डिटेल में सर बताएंगे। तो पशु परिचर के सिलेबस में क्या क्या है, कौन सी थोड़ी सी बुक हम पढ़े, कौन सी नहीं पढ़े, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने से नहीं, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ने से है। तो कई बार नहीं पढ़ने वाली चीजें भी डिपेंड है कि ये चीजें नहीं पढ़नी है, ये चीजें हमें पढ़नी है। 19 से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। पहली बात, ये फॉर्म सबको भरना है, भले आप रीट की तैयारी कर रहे हो, भले फर्स्ट एड की कर रहे हो, भले एसआई की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, फॉर्म भरना है। तैयारी एक अलग चीज है। अब गुरुजी फॉर्म क्यों भरा, जमान पेपर दे, जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, करते रहो। कई बार ऐसा हो जाता है कि रीट की एग्जाम पहले होगी और पशु परिचर की मान लो 2 महीने बाद, अब 2 महीने आप फ्री हो, तब आप सोचोगे यार चलो फॉर्म तो भरेड़ा है और पशु परिचर और बी पार्ट हो, छोटो सो मैट्री और रट लिया, बाकी तो मेरे तैयारी है। अब देखो बात करते हैं, पहले तो एग्जाम किस हिसाब से है, 10वीं पास है ये आपको पता है, कौन सी पास है, 10वीं। अब आगे समझो, 2 पार्ट है इसके अंदर, आपकी एग्जाम में 2 पार्ट होगा, ध्यान में समझ लिया सारी चीज, ए पार्ट एंड बी पार्ट। ए पार्ट के अंदर क्या है, ए पार्ट के अंदर मुख्य रूप से जीके एंड साइंस, SCIENCE, और है मैथ। कितना क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन। चलिए, जीके, साइंस और मैथ। एग्जाम 10वीं लेवल की है, तो सर किस लेवल की पढ़नी है, 10वीं लेवल तक की मैथ पढ़नी है। वैसे हर कंपटीशन में 10वीं लेवल तक की ही मैथ आती है, 11वीं 12वीं की मैथ नहीं आती है। क्यों, क्योंकि 11वीं 12वीं में वो फिर लेमडा लामडार पे शुरू हो जाए, बस वो टप दे सकता है, लेकिन यहां टप भी नहीं देगा। नॉर्मल 10वीं लेवल की मैथ पढ़नी है आपको, नॉर्मल किसी भी गाइड से पढ़ सकते हो। विज्ञान चाहे तो आप 6 से 10वीं तक की किताब ले आओ विज्ञान की, चाहे उनकी कोई एनसीईआरटी की अलग से आती है स्पेशल वो ले आओ, चाहे वही विज्ञान पूछी जाएगी एकदम नॉर्मल 10वीं लेवल तक की। ठीक है, पोस्ट बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया पोस्ट है।
बढ़िया पोस्ट मतलब संख्या बढ़िया पोस्ट, ठीक है। वैसे 4th ग्रेड में आती है, लेकिन गवर्नमेंट हुए देखो कि नीचे जाओ बिनी ओड को नहीं वे आप बड़ी तैयारी बाद में कराना, ठीक है। मेन पोर्शन फिर आता है जीके में एक बहुत बड़ा प्रश्न जो को अब भी 2-4 तो कर देगा, बताने का बाद ही कर देगा, बताने बाद ही कमेंट कर दिया क्या नयो जीके आओगो पुरानो आओगो। अरे तो भाई पुरानो क्यों आओगो, पहली तो आप जी आप मान ले कि पुरानो आवे, वो आपसे पुराने में ये पूछेगा कि गणेश्वर सभ्यता कहां है, ठीक है। पुराने जीके के हिसाबों तो सिक्कर है, नए के हिसाबों की है नीमगो थानो है। अब मान ले बंदा ये प्रश्न पूछे और पुराने के हिसाब से पूछ ले, उत्तर वो सिक्कर मान ले, तो कोर्ट में जाना कहेगा भाई सिक्कर में कहा ये बताइए। क्यों? क्योंकि अब वो है ही नीम के थाने में, तो आप सिक्कर कैसे करके आ सकते हो? गुरुजी नीमो थाना ऑप्शन नेम है तो गलत है, प्रश्न ही डिलीट करना पड़ेगा, या फिर पूछेगा ही नहीं। भाई गणेश्वर सभ्यता में बदला क्या है? ओनली सिर्फ जिला ही बदला है, बाकी उत्खनन करता वही है, सन वही है, बटू के चीजा मिली वो सारी चीज वही है, वही नदी के किनारे है, बदला तो सिर्फ जिला है। तो जरूरी थोड़ी है जैसे अभी आरएस एग्जाम में उसने नए जिले से कुछ नहीं पूछा ही नहीं उसने, तो हो सकता है वो पूछे नहीं, लेकिन अगर पूछा तो भाई साहब गणेश्वर सभ्यता नीम के थाने में सीकर में कुनी, तो नया जीके ही तैयार करना है। वो पूछेगा तो नया पूछेगा, वरना उस चीज को छेड़ेगा ही नहीं। जैसे चंबल नदी है, बदला क्या है? सिर्फ जिले ही बदले, चंबल नदी की लंबाई वही है, उपनाम वही है, सहायक नदियां वही है, पुल उसके ऊपर वही है, सिर्फ जिला ही तो बदला है। तो जरूर थोड़ी वो जिलो पूछे, भाई जिलो छोड़ के चंबल नदी और बात पूछ ले, वो डिपेंड करता है पूछने वाले पे। तो दोबारा वो प्रश्न कोई मास्टर ना पूछियो कि नयो जीके आओगो पुराना आओगो, नयो ही आओगो, तू नयो ही रटे, ठीक है। ज्यादा पोर्शन कौन सा आएगा सर? वैसे तो कुछ नहीं कह सकते, वैसे 105 वो बनाने वाले पे डिपेंड है, क्योंकि डिवाइड नहीं किया है कि मैथ के कितने आएंगे साइंस के कितने, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि जीके ज्यादा आएगा, ये पोर्शन थोड़ा कम आएगा, मानते हैं, बाकी कह नहीं सकते। हो सकता है तीनों पोर्शन वो बराबर पूछ ले, हो सकता है मैथ के वो 5 ही डाले बाकी ये पूछ ले, हो सकता है मैथ के 50 डाल दे बाकी ये पूछ ले। इट्स डिपेंड ऑन एग्जामिनर, क्योंकि इसका डिवाइड नहीं किया। सर राजस्थान जीके के लिए, साइंस के लिए कोई एक बुक पढ़ लो, 6 से 10 तक की ला के पढ़ लो। मैथ कोई ये गाइड ही लानी पड़ेगी, गाइड में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। कोई ये गाइड ले, जीके नया जीके लानी पड़ेगी, नई जीके की अपडेट गाइड लानी पड़ेगी आपकी, जो मर्जी किसी की लेके आ जाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। भी आपको जो जिसकी भाषा अच्छी लगे आप वो गाइड लेके आके पढ़ लो, लेकिन पढ़ना नया है ये ध्यान रखना, दोबारा इस प्रश्न को मत पूछना किसी भी अध्यापक से। क्यों? क्योंकि आप बात बताता मास्टर परेशान हो गया, कोई मुक्के ही दे मारे बता रहे। अब आवे पार्ट बी। सर बी पार्ट में की है कोई अलग योग्यता चाहिए, कोई योग्यता कौन सी है? इसमें सबसे ज्यादा फायदा साइंस वालों को बच्चों को होगा, पता है क्यों? पशु परिचरण क्यों वेगो? एक तो विज्ञान आ रही है, साइंस का बच्चा आराम से इसको तैयार कर लेगा। एक मैथ आ रही है, साइंस वाले बच्चे मैथ आराम से तैयार कर लेगा। एक ये जो बी पार्ट है इसमें भी साइंस का पार्ट ज्यादा है, वो तैयार कर लेगा। जीके उसका थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन फायदा बराबर वालों को, आर्ट वालों का जीके अच्छा होता है, ये थोड़ा कमजोर होता है दोनों बराबर, लेकिन ज्यादा मेहनत करेगा तो साइंस वाला आगे निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बाकी है ये भी जीके। अब बी पार्ट के अंदर जो 45 प्रश्न है, कौन कौन से टॉपिक है इसकी चर्चा करते हैं, चलो करें। टोटल लगभग 27-28 टॉपिक है और ए टॉपिक है, एक टॉपिक मुश्किल से 1 घंटे का है। अगर एक टॉपिक ने थे 2 दिन वीडियो नहीं तो फॉर्म भरी जाएगा, कितना दिन थारा तैयार हो जाएगा। फॉर्म भरने का 1 महीने का समय दिया है, 1 महीना आगो मानो एक टॉपिक ने 2 दिन नहीं 2 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा, तो फिर है कि कुछ ही को नहीं। बाकी तो साइंस सर मैथ बात थे पढ़ी रखी है सीटी वगैरह, इतना ही तो देखना है। अब अंगमा मैं कौन सा टॉपिक करवा दिया, कौन सा बच्चे देखो। पशुओं संबंधी प्रमुख शब्दावली एक बार काट दो, बाद में बताऊंगा आपको कि भी टोल्डी के वेर नॉर्मल चीज है। पशुओं प्रमुख देसी नस्ल ये अभी मैंने नहीं करा, इसलिए नहीं करा क्योंकि ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, सब नहीं करवा रखा था, इसलिए मैंने सोचा बाद में करवा देते। गा भैंस ज्योग्राफी में पढ़ो, मुर्रार नस्ल वो ये कृत्रिम गर्भाधान बंदियाकरण संकर प्रजनन बाकायदा यूट्यूब पे मैंने करवा दिया। ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, वहां 2 अध्यापक दूसरे करवा रहे हैं, आपको फ्री में यहां करवा रहा हूं, ठीक है। दुग्ध दोहन मैंने करवा दिया, प्लेलिस्ट में जाना यूट्यूब में, वहां लिखा पड़ा है दुग्ध दोहन दुग्ध सरण, ये पशु प्रबंधन
करवा दिया, आप देख लेना, ठीक है। कुक्कुट प्रबंधन अभी नहीं करवाया, बहुत ही कुक्कुट प्रबंधन भी हो गया, मुर्गियों को भी, ठीक है। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण एकदम नॉर्मल सा टॉपिक है, कुछ नहीं हो जाएगा। आहार टॉपिक भी यूट्यूब पे करवा दिया है मैंने। अब बताओ सागे सागे जो लगभग टॉपिक तो हो गया। स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान करवा दिए यूट्यूब के ऊपर, गुरु जी बहुत कराए ने। रोग लगभग रोग हो गया, कुछ रोग बच रहे हैं, जगह भी हो जाएगा। पशुओं और टिको अभी को नहीं हो, कुछ है लेकिन हो जाएगा। भेड़ बकरी स्वास्थ्य कैलेंडर अभी को नहीं जारी किया, स्वास्थ्य कैलेंडर जारी करा। ऊन मांस एकदम नॉर्मल टॉपिक था, हो जाएगा, कोई बात नहीं। खाद हो जाएगा, करवा दिया छोटो से। चमड़े और हड्डियों का उपयोग कल नहीं करवाया था, कल विज्ञप्ति उससे पहले मैंने डाल दिया था इसको, मन मेरे को नहीं आओगे नहीं बिंग मैं था बहुत बात बता दी। तो उम्र ज्ञात करना थोड़ा सा एक टफ टॉपिक है, ये हो जाएगा जल्दी। पॉलीथीन का हानिकारक प्रभाव यूट्यूब पे हो गया आपका। पशु बीमा छोटो सा टॉपिक है, हो जाएगा। क्रय विक्रय के इसमें रखे जाने वाले सावधानी है, प्रश्न बनेगा, हो जाएगा। पशु मेले करवा दिया। पशु गणना ज्योग्राफी का टॉपिक है, अभी छोड़ दिया था, बाद में करवा दूंगा। गौशाला प्रबंधन शायद हो गया ये टॉपिक, देखना आप। पशु उत्पादों विपणन, डेयरी विकास, डेयरी वाला नहीं हुआ, छोटा टॉपिक हो जाएगा। विभिन्न योजना करंट की तरीके का प्रश्न है। गोबर मूत्र उचित हो गया। ऊन कतरन बाहर ढोने वाले ये नहीं हुआ। 60% तो यूट्यूब पे मैंने जो विज्ञप्ति आई थी उसके बाद टॉपिक करवा दिया। छोटा छोटा टॉपिक और बचे थे, एक बार एक टॉपिक देखो सुल्तान लागो की गोनी तो बहुत ईजी है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे थोड़ा सा बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से, और लाइक करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो से ही आप यदि तैयारी करते हैं तो आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100-110 नंबर आराम से ला सकते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, 50% नंबर ही लाना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं लाना है। 50% 60% नंबर जिसके आ गए वो पशु परिचर की जो सिलेक्शन की है, सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। तो यही मेरा आपको कहना चाहता था, और आपसे मेरा जो वीडियो था वो आप तक प्रोवाइड करना चाहता था। जल्द ही इस चैनल पर क्लासेस भी शुरू होने वाली है। क्लासेस के डिटेल्स में पूरी कम्युनिटी के माध्यम से आप तक शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।